आप सबों का ऑनलाइन टीवीबीएस में एक बार फिर से स्वागत है। मैं डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट चर्च बिलासपुर की कलीसिया की ओर से पास्टर अभिनव पॉल आप सबों का स्वागत करता हूं। हम लोग किसकी जय कहते हैं? परमेश्वर कहता है मुझको और आपको अपने जीवन में बहुत सी लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं, लेकिन उन लड़ाइयों में मुझको और आपको जय सिर्फ और सिर्फ मसीह दिलाता है। इसलिए जय किसकी होनी है? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए सब मिलके बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह की जय। ठीक है भाई, आवाज बड़ी जोरदार आई, आशा करता हूं आपके घर में भी आई होगी। तो आइए परमेश्वर की आराधना में जाने से पहले हम एक प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारी सहायता करे ताकि आज का ऑनलाइन टीवीबीएस हम पूरी ईमानदारी के संग में देखने वाले हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आप हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले महान परमेश्वर हैं। आपने हमसे इतना प्रेम किया कि आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, और हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी नित्य सहायता और मदद करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारे इस ऑनलाइन टीवीबीएस पर आप अपनी आशीष भरे हाथ को बनाए रखिए। जितने लोग इस समय हमें देख रहे हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें आशीषित करिए और होने दीजिए हर एक जन जिसने इसमें योगदान दिया है वो बहुतायत से आशीषित हो। हर एक जन जो इसे सुनता है और इसे सुन करके सीखता है उसका जीवन लाभान्वित हो। हमारी सहायता करना ताकि हम आपकी स्तुति और आराधना हृदय की सच्चाई और गहराई के संग करने वाले हों। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए कबूल कीजिए, आमीन। टीवीबीएस के प्रारंभ में आइए परमेश्वर की स्तुति इस खूबसूरत से कोरस के साथ में करेंगे। मसीह की जय 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 कहाँ है? मेरे दिल में है। शांति शांति मेरे दिल में है, मेरे दिल में है, मेरे दिल में है। मसीह की शांति 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 मेरे दिल में है। उसकी हो तारीफ, मसीह का प्रेम 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 मेरे दिल में है, मेरे दिल में है, मेरे दिल में है। मसीह का प्रेम 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 मेरे दिल में है। उसकी हो तारीफ। I have the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I have the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I have found the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I have found the love of Jesus in my heart. बोले प्रभु यीशु मसीह की। Everywhere
प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को फिर से जय मसीह की। आज के VBS के लिए हमने जो पद चुना है वो पाया जाता है 2 तीमुथियुस उसका 1 और 7वां वचन। पर परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और संयम की आत्मा दी है। एक बार फिर से दोहराएंगे इस पद को। पर परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और संयम की आत्मा दी है। आइए इस पद को हम पुनः दोहराते हैं। पर परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर संयम और सामर्थ की आत्मा दी है। इस वचन के माध्यम से परमेश्वर हम सभी को बहुतायत की आशीष दे। चलो बच्चों, आज तैयार हो जाओ। बहुत सीरियसली और बड़े ध्यान से आज की कहानी को देखना। आज यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म किया। मालूम है क्या? कभी तुमने किसी मरे हुए व्यक्ति को जीवित होते हुए देखा है? नहीं ना? लेकिन हमारा प्रभु सामर्थी है और उसने लाजर को कैसे जिलाया ये आज हम देखेंगे। God's story, Lazarus. So part of God's story is about how Jesus brought a man back to life. And it goes like this. Jesus had 3 really good friends, Mary, Martha, and their brother Lazarus. One day, Lazarus got really sick. He was so sick that he might die. Mary and Martha knew the only one who could heal Lazarus was Jesus. So they sent someone to find him. They found Jesus traveling and telling people about God. Now, you might think that Jesus would rush to heal his friend, but instead of leaving right away, Jesus stayed where he was for 2 more days. See, Jesus knew something no one else knew. Lazarus had died, but Jesus was going to bring him back to life so that they would believe that Jesus really was the Son of God. When Jesus finally got to Lazarus' house, Lazarus had been dead for 4 days. Mary and Martha were heartbroken. Martha said, "Jesus, if you had been here, my brother would not have died. But I know that even now God will give you whatever you ask." Jesus said to her, "Your brother will rise again." Martha didn't understand at first. What Jesus meant was that he would actually bring Lazarus back to life here on earth. Jesus was saying, because he's the Son of God, he's more powerful than death. After that, Martha's sister Mary ran to Jesus and fell at his feet. "Lord, if you had been here, my brother would not have died." When Jesus saw her crying, he was so sad. In fact, when Jesus came to the tomb where Lazarus was buried, he cried too. His friend, who he loved so much, was dead. Kids, have you ever felt sad because of something that happened to you or someone you cared about? Just like us, Jesus felt pain and sadness because of what happened to his friend. Then, Jesus told some people to roll away the big, heavy stone in front of the tomb. He looked up and prayed, "Father, I know that you always hear me." Then he called out in a loud voice, "Lazarus, come out!" And then Lazarus walked out. This man who had been dead for 4 days was now standing in front of everyone, walking and talking and alive. The people were amazed. You see, Jesus knew all along that he could bring Lazarus back to life. Jesus wanted people to see who he was, the Son of God. He wanted people to see God's greatness, that God could do anything, even bring someone back from the dead. And Jesus was about to do something even more incredible. He himself was about to die for us, be buried in a tomb for 3 days, and then come back to life. And he did it to rescue us from all of our pain, sadness, and wrong choices. And when we believe in him, we get to be a part of God's family forever. And that's the story of Lazarus. So, in case you missed it, here's the quick version. Jesus' friend Lazarus got sick. Lazarus died. His sisters were really sad. Jesus was sad too. Jesus brought Lazarus back to life. Later, Jesus died. He came back to life too. And he was able to do it all because he's God's son. And that's a part of God's story. हाँ बच्चों, आज तुमने जो घटना देखी उसमें तुमने देखा कि मरियम, मार्था और लाजर जो थे वह प्रभु यीशु मसीह के बड़े अच्छे मित्र थे। खासकर लाजर जो था प्रभु यीशु मसीह का मित्र था, जिससे प्रभु यीशु मसीह प्रेम रखते थे। मित्र कौन होता है? जिससे हम अपने सब मन की बात कह देते हैं और जो हमारी सारी बातों को जानता है, हम उसकी सारी बातों को जानते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मित्र कहते हैं। उसे कुछ छिपा कर नहीं रखते हैं। तो लाजर प्रभु यीशु मसीह का मित्र था। एक बार ऐसा होता है कि लाजर बहुत बीमार पड़ता है और प्रभु यीशु मसीह वहाँ नहीं थे, बैतनिया में नहीं थे, वे कहीं और थे।
उसकी बहनें जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह को खबर भिजाती हैं कि जल्दी से आ जाइए, आपका दोस्त बहुत बीमार है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है उस बात को सुन के भी नहीं आते हैं, बल्कि 2-3 दिन वहीं पे और ठहर जाते हैं। ठीक है, और होता यह है कि लाजर जो है वो मर जाता है। फिर उनको खबर आती है कि लाजर जो आपका मित्र है वो मर चुका है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ फिर कहाँ जाते हैं? बैतनिया जाते हैं। और वहाँ लाजर की जो बहनें जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह को बहुत अच्छे से जानती हैं। जब उससे मिलती हैं तो कहती हैं कि तू यहाँ होता तो हमारा भाई नहीं मरता, कदापि नहीं मरता। मार्था और मरियम का कहना था कि पुनरुत्थान और जीवन तू है ना, और हमें मालूम है कि वो जी उठेगा। यीशु जब कहते हैं, कह रहे मत रो, वो सो रहा है, जी उठेगा, तो बोलते हैं हाँ हम जानते हैं कि वो जी उठेगा, लेकिन यदि तू यहाँ होता तो वो ना मरता। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह जो है वो 2 दिन वहां और रुके रहे। यदि वो चाहते तो बैतनिया वापस आ सकते थे और जो लाजर बीमार था उसको चंगा कर सकते थे। कितने लोगों को उन्होंने चंगा किया ना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि लोगों के सामने परमेश्वर की महिमा हो और उसका परमेश्वरत्व, उसका ईश्वरत्व लोगों के सामने प्रकट हो कि वो कितना महान और सामर्थी और जीवन देने वाला परमेश्वर है। वो चाहते थे कि लोग ये जाने कि उनको जीवन लेने और जीवन देने का अधिकार है, जीवन देने वाले वही हैं, और इसलिए वे वहां रुक गए। दूसरी बात, जब वे वहां आते हैं और लोगों के साथ वहां जाते हैं कब्र पे, तो कब्र पे क्या रखा हुआ था? एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। उन्होंने कहा उस पत्थर को हटाओ। लोग जो है कहने लगते हैं, खासकर मरियम और मार्था कहने लगती हैं कि नहीं प्रभु, आप उसको हटाओगे तो उसमें से क्या आएगी? बदबू आएगी, क्योंकि 4 दिन हो गए थे किसको? मरे हुए लाजर को। तो बोलते हैं अब तो उसके शरीर से क्या आएगी? दुर्गंध आएगी, क्योंकि हमारा शरीर क्या है? मट्टी है, और मट्टी में मिल जाएगा, और थोड़े दिन ज्यादा होते हैं मरे हुए तो क्या होता है? शरीर गलने लगता है, सड़ने लगता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि तुम मुझ पर विश्वास रखती तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी। मैंने कहा नहीं था क्या? और उसके बाद वे चुप हो जाती हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पत्थर हटाओ। बच्चों, मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपकी सोच विचार में, मेरे और आपके कार्यकलापों में, दैनिक जीवन में बहुत से पत्थर हैं, और ये पत्थर कहाँ से आते हैं मालूम है आपको? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवा का घमंड, इनके कारण बहुत सी बातें जो है, झूठ है, हट है, चोरी है, हत्या है, परिस्थिति गमन है, व्यभिचार है, ऐसे ना जाने लालच और जलन, कैसी क्रोध और कौन कौन सी भावनाएं जो है वो अपने अंदर हम पाल रखते हैं। ये बड़े बड़े पत्थर हैं जो मेरे और आपके जीवन में है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पत्थरों को हटाओ। और जो बदबू आ रही है, जो महिलाएं कहती हैं कि बदबू आएगी, जब हम अपने इन सारी चीजों को, गंदगियों को हटाते हैं तो लोग हमारे ऊपर क्या करते हैं? इशारे करते हैं, बोलते हैं अरे ये वही नहीं है जो खूब झूठ बोला करता था, ये वही नहीं है जो ऐसा करता था, जो पान खाता था, जो ये करता था, जो दारू पीता था, है ना। और हमको पुराने बातों में खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, न केवल इतना कहा कि पत्थर हटाओ, बल्कि उन्होंने क्या किया? तेज आवाज से आवाज भी दी, और क्या कहा? हे लाजर बाहर निकल आ। वो मेरे और आपको व्यक्तिगत रूप से जानता है। वो मुझसे कहता है, हे ज्योत्सना बाहर निकल आ, अपने सारी गंदगियों से, अपने गंदे विचारों से तू क्या हो? बाहर निकल कर आ। और जब लाजर बाहर निकल के आता है तो उसे वैसे ही नहीं छोड़ देते हैं वो, बल्कि उससे क्या कहते हैं उसके लिए कि वो जितने बंधनों से बंधा हुआ था, पट्टियों से बंधा था, कि उसको खोलो और उसे जाने दो। ये पट्टियां और ये बंधन क्या है बच्चों? ये वे समस्याएं और परेशानियां हैं, वे पाप है जो हमने अपने आंखों की अभिलाषा के कारण, जीवा के घमंड के कारण और शरीर की अभिलाषा के कारण क्या कर लिया है? अपने जीवन में अर्जित कर लिया है। गलातियों 5 उसके 19 और 20 में जो बातें लिखी हैं वो सारी बातें हमारे जीवन में दिखाई देने लगती हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इन सारी चीजों से क्या करना है? मुझे और आपको बाहर निकलना है। और वो कहते हैं इसे खोल कर जाने दो। जब हम उसके पास आ जाते हैं, उसकी आवाज को सुनते हैं, तो वो हमारी इन सारी गलतियों को सबको माफ कर देता है और उन्हें कभी स्मरण नहीं करता। वो कहता है कि अब तुम नई सृष्टि बन गए हो, नए जीवन के लिए आगे जाओ। नए जीवन हमें क्या सिखाता है? कि हमको अनंत जीवन के लिए अपने जीवन को तैयार करना है, और उस जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो मेरे और आपको अग्रसित करता है। हमारी गलतियों को कभी स्मरण नहीं करता, हमारे बंधनों को वो खोल देता है और हमको और आपको एक नई सृष्टि बना देता है। बेटा, पुनरुत्थान तो हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जैसे प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित हुए, वैसे मैं और आप भी एक दिन जिएंगे। लेकिन प्रश्न ये है कि मैं और आप किस चीज के लिए जिएंगे? किस बात के लिए मेरा और आपका पुनरुत्थान होगा? स्वर्ग में जाने के लिए या नरक में जाने के लिए? इसका चुनाव मुझे और आपको करना है।
मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको नमस्कार। VBS का समय चल रहा है, हम सब अपने अपने घरों में हैं और छुट्टियों का जो आप सबको मिली हुई है परमेश्वर की ओर से, उसका एंजॉय कर रहे हैं आप सब अपने घरों में अपने पूरे परिवार वालों के साथ। हम इसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम चाहते हैं कि आप सब परमेश्वर की संगति में आगे बढ़ते चले जाएं। इसी उद्देश्य से हम इस साल फिर से आप सबों के मध्य में हैं कि परमेश्वर की बातों को आप सबों के समक्ष रखें। आज का जो वर्ष है, आज का जो विषय जो हमने चुना है वो है परमेश्वर का भय ना मानने का परिणाम। परमेश्वर का भय ना मानने का परिणाम। उसको आप अगर बाइबल से देखेंगे तो आज जो विश्व में हो रहा है वो ये हो रहा है कि परमेश्वर का भय अगर विश्व नहीं माना है, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं। आप बच्चे हैं, आप बच्चों के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि भय को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि आप सब अपने माता पिता के साथ रहते हैं, आप स्कूल जाते हैं और आप कॉलेज में जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, आप पढ़ते हैं। जब आपसे कुछ गलती हो जाती है घर में और माँ बाप, आप जानते हैं कि माँ बाप डांटेंगे या मारेंगे, तो उसको छुपाने के लिए क्या करते हैं? जब उनके सामने गलती पकड़ में जाती है आप लोगों की गलती और माता पिता आपसे पूछते हैं, तो एक भय का वातावरण, एक भय आपके अंदर में आता है कि अब क्या होगा, अब तो मैं मार खाऊंगा या मैं डांट खाऊंगा। टीचर्स के सामने आप स्कूल में जाते हैं, वहां आप देखते हैं कि टीचर्स होमवर्क आपका नहीं हुआ है, तो एक डर, एक भय आपके अंदर रहता है कि अब टीचर्स क्या जवाब दूंगा, मैं क्या बोलूंगा। एग्जाम्स अभी हो चुके हैं, कुछ के होने बाकी हैं। अगर आप नहीं पढ़ाई करते हैं और एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो आपके अंदर एक डर और एक भय रहता है कि मैं इस पेपर में क्या लिखूंगा, मैं तो फेल हो जाऊंगा। ये भय आप संसारिक रूप से जानते हैं कि भय क्या है, लेकिन हम बात करेंगे आत्मिक रूप से आपके आत्मिक जीवन के लिए, क्योंकि आप सबों को परमेश्वर की बुलाहट है और आप सबको स्वर्ग जाना है, ये निश्चय आप सबको करना है। लेकिन परमेश्वर बताती है कि परमेश्वर का भय अगर आप नहीं मानते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है। पहले मैं आपको एक पॉजिटिव रूप से बताना चाहूंगा कि परमेश्वर का भय जो मानता है उसके जीवन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं। नीति वचन 47 का 27 बोलता है, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। नीति वचन 19:23 बोलता है, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। नीति वचन 14:26 बोलता है, यहोवा का भय मानने से दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को समय स्थान मिलता है। नीति वचन 2:5 बोलता है, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। निर्गमन 20:20 में मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे। भय जो है वो बहुत चीजों आपने देखा कि भय मानने से क्या होता है। भय मानने से परमेश्वर आपको अच्छा जीवन देता है, परमेश्वर आपको मृत्यु से बचाता है, परमेश्वर आपको आशीषित करता है, परमेश्वर आपको श्राप से बचाता है, परमेश्वर एक अच्छा जीवन आपको देता है। यह है परमेश्वर का भय मानने का परिणाम। अब हम देखेंगे कि जो जन परमेश्वर का भय नहीं मानता है उसके जीवन में क्या होता है। हम आगे से 2 छोटे छोटे दृष्टांत देखेंगे जिसके द्वारा परमेश्वर का भय नहीं माना लोगों ने तो उसके साथ क्या हुआ। हम लूका 12:16 में पाते हैं, यीशु किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा कि मैं यह करूंगा कि मैं अपनी बारियों को बड़ा करूंगा और वहां अपना एक सब अन्य और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा, हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्ष के लिए बहुत सारी संपत्ति है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। यह व्यक्ति जो है परमेश्वर का भय बिल्कुल नहीं मानता था, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, जो तूने इकट्ठा किया है उसका क्या होगा। सोचिए, परमेश्वर का भय नहीं माना इस व्यक्ति ने और ये बोलता है, खुद से अपने प्राण से बोलता है कि ले, खा पी, चैन से रह, सुख से रह। पर उसी वक्त परमेश्वर उससे बोलता है, हे मूर्ख, कि आधी रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा, तो इस सबका क्या होगा। सोचिए अपने जीवन बच्चों कि हमको परमेश्वर का भय मानना है, परमेश्वर के भय में आगे बढ़ना है, परमेश्वर के साथ जीवन बिताना है। हम सब सोचते हैं कि जब फिजिकली हम सोचते हैं, संसारिक रूप से हम सोचते हैं कि क्या करेंगे, माँ बाप मारेंगे, डर के मारे आप वो काम कर लेते हैं। अगर आपको पास हो रहा है तो डर के मारे आप पढ़ लेते हैं। लेकिन आप अगर बिब्लिकली रूप से देखें, आत्मिक रूप से देखें, तो इस भय को हम लोग नहीं मानते हैं।
लेकिन मैं बोलता हूं बच्चों कि आत्मिक रूप से जीवन को अपने स्ट्रॉन्ग करना ये बहुत जरूरी है। यही इस भय को आपको अपने जीवन में लेके चलना है, क्योंकि परमेश्वर की संगति ही आपकी साथ वो संगति है जो आपको स्वर्ग लेके जाएगी और आपको एक अच्छा जीवन देगी। दूसरा उदाहरण जो हम देखते हैं वो पाया जाता है पहला राजा 21 में। राजा अहाब को नाबोत की दाख की बारी बहुत पसंद थी। राजा ने नाबोत से कहा कि दाख की बारी मुझे दे दे, इसके बदले मैं तुझे बहुत बड़ा, इससे अच्छा ढूंढ दूंगा, इससे अच्छा जगह दूंगा। और बोलता है कि या तो तू उससे पैसे ले ले, पर नाबोत बोलता है मेरे पुरखाओं की जमीन है, मैं इसे नहीं बेचूंगा। बहुत अच्छे से बोलता है। अहाब राजा जो है वो दुखियों के घर चले जाता है, और उसकी पत्नी जो है इजाबेल रानी, वो परमेश्वर का भय नहीं मानती थी। वो राजा से पूछती कि क्या हुआ राजा? राजा ने बोला कि मेरे को वो जमीन चाहिए थी, वो जो मना करते बेचने से। वो स्त्री इजाबेल जो परमेश्वर का भय नहीं मानती थी, उसने उसे मरवा दिया। नाबोत को उसने मरवा दिया और उसके बाद वो जगह लाके दे दी राजा को। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा राजा, उसका 9:30 से 37 में लिखा है कि इजाबेल रानी जब यहू जाता है वहां से खिड़की पे खड़ी रहती है और वहां से वो गिर जाता है उसको, और मर जाती है। जैसे बाइबल में लिखा है कि उसके मांस को कुत्ते खाएंगे, कुत्तों ने उसका मांस खाया और उसको ऐसी मृत्यु उसको मिली। ये परमेश्वर का भय नहीं मानी इजाबेल रानी ने, जिसका आप परिणाम जो है वो देख रहे हैं कि उसको मृत्यु मिली, और ऐसी मृत्यु मिली। सोचिए आपके जीवन में कि आप संसारिक रूप से भय मानते हैं, पढ़ाई करते हैं, माता पिता की आज्ञा का भय मानते हैं और सब कुछ काम करते हैं, पर आप आत्मिक रूप से कहीं चूक तो नहीं रहे हैं। आपको आत्मिक रूप से नहीं चूकना बच्चों, आपको आत्मिक रूप से परमेश्वर का भय मानना है, ताकि ये जीवन जो है आपका वो बहुत सुंदर, बहुत सुनहरा, बहुत आकर्षक और परमेश्वर के साथ स्वर्ग में बीते। इस चिन्ह को लेके आप आगे बढ़िए और परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर हमेशा आपके साथ है बच्चों, और बच्चों से बहुत प्रेम करता है परमेश्वर। यही बाइबल की शिक्षा बताती है। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे छोटे बच्चों, आज हम देखेंगे एक एक्टिविटी के माध्यम से परमेश्वर ने जो सृष्टि की रचना है कैसे की और कितने दिनों में की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहले दिन परमेश्वर ने क्या किया। परमेश्वर ने देखा कि हमारे इस पृथ्वी में कुछ नहीं है, बेडौल पड़ी है और यहाँ सिर्फ अंधकार है। तो परमेश्वर ने पहले दिन उजियाले की रचना की, जिस परमेश्वर ने अंधकार से अलग किया, यानी अंधेरे से अलग किया और उजाला दिया। परमेश्वर पापा ने पहले दिन उजियाले की रचना की। अब हम देखेंगे कि दूसरे दिन परमेश्वर ने क्या किया। परमेश्वर ने सेकंड डे जो है वो स्काई यानी आसमान, इसकी रचना की। परमेश्वर ने सेकंड डे क्या किया, स्काई बनाया। अब हम देखेंगे कि तीसरे दिन परमेश्वर ने क्या किया। तीसरे दिन परमेश्वर ने जो पानी है उसे एक जगह इकट्ठा किया, जो पूरे संसार में फैला हुआ था, जो पूरे पृथ्वी में फैला हुआ था, वो है पानी। और उसे परमेश्वर ने एक जगह इकट्ठा किया और हमें सूखी भूमि दी, जहां हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और भी जितने खाने के सामान हैं वो हम उगा सकते हैं और हम रह सकते हैं। परमेश्वर ने दूसरे दिन इसकी रचना की। परमेश्वर ने तीसरे दिन इसकी रचना की। अब हम देखेंगे कि परमेश्वर ने फोर्थ डे यानी चौथे दिन किसकी रचना की। परमेश्वर ने चौथे दिन जो है वो सन को बनाया और मून को बनाया। सन जो है वो दिन पर सन प्रभुता करता है और जो मून को बनाया उसे रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। तो फोर्थ डे हम देखेंगे कि परमेश्वर ने सन और मून बनाए। अब हम देखेंगे कि परमेश्वर ने फिफ्थ डे क्या किया। परमेश्वर ने फिफ्थ डे पूरे एनिमल्स को बनाया, पानी में रहने वाले ढेर सारे एनिमल्स को बनाया जिन्हें हम जानते हैं, हम देख सकते हैं फिशेस, जो वेराइटीज ऑफ फिशेस है वो परमेश्वर ने बनाए। और जो हम देख सकते हैं आसमान में उड़ने की, परमेश्वर ने क्या बनाया, बर्ड्स बनाया। तो परमेश्वर ने फिफ्थ डे इनकी रचना करी। अब हम देखेंगे कि सिक्स्थ डे परमेश्वर ने क्या बनाया। सिक्स्थ डे परमेश्वर ने हम मनुष्यों को बनाया और हम में अपनी सांस को फूंकी, जिसे हम जानते हैं आदम और हवा के नाम से।
जो हम यहाँ देख सकते हैं कि परमेश्वर ने हम मनुष्यों को बनाया और हम मनुष्यों के लिए ये सारी चीजें, ये सारी पृथ्वी दे दी जिसपे हम प्रभुता कर सके। और परमेश्वर ने ये सब बना के बोला और देखा कि बहुत अच्छा है। और परमेश्वर ने जो कार्य था वो पूरे पृथ्वी के सृष्टि की रचना का 6 दिन में किया। और अब हम देखेंगे कि 7वें दिन परमेश्वर ने क्या किया। 7वें दिन परमेश्वर का आराम करे, विश्राम किए और इसे विश्राम दिन दिया। और परमेश्वर ने बोला कि इस दिन जो है वो कोई कार्य नहीं होगा, इस दिन वो विश्राम करे और उन्हें हम क्या करेंगे, स्मरण करेंगे। थैंक यू बच्चों आज की इस एक्टिविटी के लिए। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे, सुरक्षित रहिए और ईश्वर के भय में बढ़िए। थैंक यू। याद आता है ये हैंडशेक? मत घबराइए, मेरी पत्नी का ही हाथ है। हैंडशेक से याद आई फ्रेंडशिप, और फ्रेंडशिप से याद आया कि मेरा और आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरा और आपका बेस्ट फ्रेंड प्रभु यीशु मसीह है। प्रश्न उठता है कि हम यीशु मसीह को अपना बेस्ट फ्रेंड बना कैसे सकते हैं? सिंपल सा है। यीशु मसीह जब दाखलता की बारे में शिक्षा दे रहे थे तो उस बात को बताते हुए लूका की पुस्तक में कहते हैं कि मैं अब से तुम्हें दास नहीं कहूंगा परंतु अब से तुम्हें अपना मित्र कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि स्वामी कहां जाता है परंतु मित्र सब कुछ जानता है। सो इफ यू वांट टू मेक जीसस योर बेस्ट फ्रेंड तो आपको जानना होगा कि यीशु मसीह करते क्या है। दैट मीन्स वेरी इजी। अगर आप यीशु मसीह को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहते हैं तो यीशु मसीह क्या करते हैं, क्या चाहते हैं, उसे जानने के लिए आपको ये बाइबल पढ़नी होगी। द मोमेंट यू स्टार्ट रीडिंग बाइबल आप पाएंगे कि आपकी फ्रेंडशिप प्रभु यीशु मसीह के संग और क्लोजर हो रही है। ट्रस्ट मी माय फ्रेंड्स, बहुत जरूरी बात कह रहा हूं। हम सुनते तो हैं, हम कहते तो हैं कि हम यीशु मसीह को अपना मित्र बनाएं, परंतु हम में से अधिकतर लोग उसे मित्र बना नहीं पाते। और उसका कारण बस यही है कि मैं और आप शायद वचन को पढ़ने से, बाइबल पढ़ने से अपने आप को बहुत दूर करके रखे हुए। हम सब कुछ कर रहे हैं, हम गीत गा रहे हैं, हम चर्च जा रहे हैं, हम ऑनलाइन स्पेस पे सब कुछ अटेंड कर रहे हैं, परंतु हम एक चीज को मिस कर रहे हैं और वो है अपनी पर्सनल बाइबल रीडिंग। अगर आप उस बाइबल रीडिंग को करना चालू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो आपकी फ्रेंडशिप प्रभु के साथ में और भी डीपर और डीपर होती चली जाएगी। परमेश्वर आप सबों को बहुत से आशीष दे। थैंक यू। सेनाओं का यहोवा, अति करुणामयी परमेश्वर, विलंब से क्रोध करने वाला और क्रोध करके पछताने वाला अब्बा, तेरे नाम की जय जयकार हो, तेरे नाम की स्तुति हो मेरे अब्बा, तेरे नाम की बढ़ाई हो मेरे खुदावंद खुदा। हम जीवित हैं मेरे परमेश्वर यहोवा, इतने बुरे समय में मेरे खुदा हम सब जीवितों के बीच में पाए जाते हैं, इसलिए तेरा लाख लाख धन्यवाद हो खुदा। हे यहोवा, हे पवित्र 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 परमेश्वर, पूरी पृथ्वी खुदा ये कोरोना वायरस के नाम से थर्राई हुई है मेरे परमेश्वर यहोवा। तुझसे विनती और प्रार्थना है मेरे खुदा, होने दे मेरे अब्बा कि इसकी चंगाई में, इसकी दवाई में तेरे नाम की मोहर लग जाए मेरे खुदा, यीशु नाम की मोहर लगने पाए मेरे परमेश्वर यहोवा। तुझसे विनती और प्रार्थना है मेरे खुदा कि पूरी पृथ्वी तेरी तारीफ करे मेरे खुदा, तेरे आश्चर्य कर्म को देखे मेरे खुदा। सेनाओं का यहोवा, इन दिनों हम देखते हैं मेरे खुदा शारीरिक बंदिशें लगी हुई है मेरे परमेश्वर यहोवा, परंतु हम ये भी देखते हैं तेरे उपाय को मेरे खुदा, तेरे दास पास्टर अभिनव पॉल के द्वारा मेरे खुदा, जो निरंतर प्रयास करते रहते हैं मेरे खुदा कि तेरे लोग तुझसे जुड़े रहे और तेरे विश्वास में दृढ़ होते जाए। तेरे नाम का धन्यवाद हो मेरे खुदा, तेरा लाख लाख धन्यवाद हो तेरे इस उपाय के लिए खुदा, और तेरे दास के जीवन के लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद करते मेरे खुदा। इन दिनों में, बीते दिनों में मेरे परमेश्वर यहोवा DVBS का प्रोग्राम चलाया गया बच्चों के लिए मेरे खुदा, तूने आशीष दिया मेरे खुदा, बच्चों ने आशीष पाई मेरे परमेश्वर यहोवा, हम सब ने देखा मेरे खुदा, तेरा लाख लाख धन्यवाद खुदा। उन सारे टीचरों को मेरे परमेश्वर यहोवा जिन्होंने तेरे वचन की शिक्षाएं दी बच्चों को मेरे खुदा, तेरा धन्यवाद करते और तुझसे आशीष मांगते मेरे खुदा। उन घरानों के लिए मेरे परमेश्वर यहोवा तुझसे आशीष पाए मेरे परमेश्वर यहोवा। जिन जिन बच्चों ने इसमें भाग लिया मेरे खुदा, जिन जिन बच्चों ने इस प्रोग्राम को सफल बनाने में सहायता की, उन सारे बच्चों को, बड़ों को मेरे परमेश्वर यहोवा
आशीषों से भरपूर करना मेरे खुदा, उनके घराने आशीष पाने पाए मेरे परमेश्वर यहोवा। एक बार फिर से सारे शिक्षकों को, अपने पासवान को तेरे आगे रखती हूँ और आशीष मांगती हूँ मेरे खुदा। निरंतर तेरे उस उपाय के द्वारा तेरे विश्वासी लोग निरंतर तेरी समीपी में बने रहे मेरे खुदा। हे यहोवा परमेश्वर, सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करती मेरे खुदा, सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करती मेरे स्वामी। और इस विनती को पूरे भरोसे के साथ कि आगे भी तू हमारे साथ बना रहेगा, इस विनती को यीशु नाम में मांगती हूँ, सुन ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। हमारा बीबीएस हो गया है अभी, हमारा बीबीएस हो गया है अभी। सलाम सलाम में मिलेंगे सभी, सलाम सलाम में मिलेंगे सभी। आइए हम आशीष ग्रहण करेंगे। और अब जो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है, उस अद्वैत सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सबों के साथ में, विशेषकर इस वीडियोस को देखने वाले सभी बच्चे, बड़े और जवानों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन।